हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज मैं बात करूंगा ये ड्रेन रेजिस्टेंस की। हम ड्रेन रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने ट्रांजिस्टर और डायोड हो, अगर हम डायोड यूज कर रहे हैं उसके भी हम सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको यूज करते हुए। और वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कैसे हम यूज कर रहे हैं। और आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी देखा होगा। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका जो पर्पज़ होता है वो करंट कंट्रोल करना होता है। इस रेजिस्टेंस का पर्पज़ यहाँ पर, क्योंकि कोई भी मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, उसको हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जब ये ऑन होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का भी, मॉसफेट का भी, डायोड को भी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। और एससीआर हो गया उसको भी नहीं कर सकते। और फिर आपका डायक हो गया, ट्रैक हो गया, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। इन पे आपको या तो रेजिस्टेंस लगाना होगा या कोई लोड, अगर आप लोड ड्राइव कर रहे हो वो भी एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि आप इस रेजिस्टेंस की जगह आप रिले देखी होगी आपने, रिले ऑन ऑफ करा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस, उसमें रिले की कोयल का रेजिस्टेंस होता है जो भी 8 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, या ज़्यादा ही होता है 50-100 ओम। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये आपका मॉसफेट जो है बर्न हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इसका ऑन रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। आपने ये डायरेक्ट लगा दिया ऐसे और इसको ऑन किया तो इसमें इतनी करंट फ्लो होगी बहुत ज़्यादा, इन्फिनाइट आप मान सकते हो, क्योंकि मिली ओम कितना रेजिस्टेंस होता है, तो इन्फिनाइट करंट होगी। और जो इसकी जो है ड्रेन टू सोर्स करंट से मैक्सिमम रेटिंग है उससे बहुत ज़्यादा होगी और ये बर्न हो जाएगा। तो सेम जो बात होती है वो ट्रांजिस्टर में होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर पे भी हम कलेक्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर पे एमीटर पे रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हम एज ए स्विच यूज कर रहे हैं। लेकिन एज ए एम्पलीफायर अगर यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाते। ठीक है, और एज ए स्विचिंग मॉसफेट में स्विचिंग होती है, जैसे कि एसएमपीएस में। एसएमपीएस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगाते हैं पहले और फिर ये मॉसफेट स्विच करता है। तो उसमें क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का। ऐसे अगर आप बक कन्वर्टर में देखो तो बक कन्वर्टर में क्या है, हम उसको डायरेक्ट ऑन नहीं करते, कंटिन्यूस ऑन नहीं करते, स्विचिंग ऑन करते, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो उससे क्या है, उससे इसकी एक लिमिट होती है कि आप अगर इसको इस फ्रिक्वेंसी पे ऑन ऑफ कराएंगे तो ये करंट बेयर कर जाएगा, यानी कि बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर स्विच कंटिन्यूस करंट फ्लो करा रहे हैं तो तब आपको रेजिस्टेंस जरूरी लगाना होगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का महत्व ये होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें 50 ओम रेजिस्टेंस लगा है और इसमें ये करंट फ्लो हो रही है इतनी फास्ट। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, 500 ओम कर दूं तो इसमें करंट कम हो जाएगी, ड्रेन टू सोर्स करंट कम हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको कर, इसका मैंने वैल्यू कर दिया 500 ओम। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कराता हूँ तो अब इसमें ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस करंट को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ये वोल्टेज डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कुछ का ओम में भी होता है, ओम 1 ओम 2 ओम जो भी है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मॉसफेट का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें आप ये ऐड कर दो। जैसे 2 ओम हो गया तो 502 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, और इससे डिवाइड कर दो तो इसकी करंट निकल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा हम ये रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।